आईपीएल 2025 के प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिस तरह से शुरुआत में खेल रही थी, लगातार मैच पर मैच जीतती जा रही थी और लगातार 4 मैच जीते थे दिल्ली कैपिटल्स ने। शुरुआत के 4 मुकाबले जीते थे दिल्ली ने। पहला मुकाबला दिल्ली ने जीता जिस तरह से एलएसजी को हराया था, बहुत ही रोमांचक मुकाबला था जिसमें आशुतोष शर्मा ने अद्भुत पारी खेल दी थी। उसके बाद साइरस को हराया 7 विकेट से, एक तरफा जीता था। उसके बाद सीएसके को हराया 25 रनों से, फिर आरसीबी को यहाँ पर उन्हीं के घर में हराया था यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली कैपिटल्स को एमआई के खिलाफ हार मिली थी, वो भी कह सकते हैं कि वो मुकाबला पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन उसमें एमआई ने ऐसा कर दिया, ऐसा कारनामा कर दिया जो हर रोज होता नहीं, वही कारनामा हुआ। अद्भुत रन आउट किए गए और सबसे ज्यादा यहाँ पर लास्ट में चोक कर गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। करुण नायर के आउट होने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से टीम ढह गई थी और उसी हार के बाद से दिल्ली कैपिटल्स के बुरे दिन शुरू हो गए और अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को एमआई के खिलाफ हार मिली। उसके बाद आरआर के खिलाफ तो मुकाबला टाई हो गया था। उसके बाद दिल्ली ने सुपर ओवर में यहाँ पर मुकाबला जीता था। लेकिन अगर उसके बाद मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स ने जो भी मैच खेले, दिल्ली कैपिटल्स से मैच खेला जीटी के खिलाफ, उसमें 7 विकेट से हार मिली। उसके बाद एलएसजी के खिलाफ एक मैच, मतलब 4 मुकाबले लगातार जीतने के बाद सुपर ओवर का एक मुकाबला दिल्ली ने जीता। उसके बाद एक मैच एलएसजी के खिलाफ, नहीं तो 4 मैच यहाँ पर दिल्ली ने गंवाए। 7 विकेट से जीटी से हारी, एमआई से 12 रन से हारी, आरसीबी से 6 विकेट से, उसके बाद जीटी से 7 विकेट से, फिर केकेआर से 14 रन से। और इससे आप कह सकते हैं दिल्ली कंडीशन वैसे भी खराब थी, वैसे भी प्लेऑफ के इतना ज्यादा चांस नहीं थी क्योंकि एमआई अभी भी बनी हुई है रेस में। लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स को एक और नुकसान झेलना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स को यह नुकसान हो गया दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान का यहाँ पर युद्ध चल रहा था, हालांकि सीज़फायर की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन आईपीएल को पहले सस्पेंड करना पड़ा था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर विदेशी खिलाड़ियों को निर्देश दे दिया गया था कि यहाँ पर आप यहाँ पर जा सकते हैं अपने अपने यहाँ पर घर। इसी बीच यहाँ पर मिचेल स्टार्क में बात करूँ तो मिचेल स्टार्क ने ऑप्शन आउट कर दिया है, अपने आप को यहाँ पर अनअवेलेबल बताया है और इसीलिए मिचेल स्टार्क नहीं रहने वाले दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स रहेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स रहेंगे, मतलब मौजूद तो रहेंगे ट्रिस्टन स्टब्स, लीग में रहेंगे लेकिन प्लेऑफ में वो भी नहीं रहने वाले। इसलिए मैं बात करूं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली और भी कमजोर हो गई है। पहले जिस तरह से दिल्ली की टीम नजर आ रही थी शुरुआत में अलग थी, ठीक है, 20 में तो एकदम डीप हो गए। लेकिन अगर प्लेऑफ में जहां मिचेल स्टार्क नहीं रहेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स नहीं रहेंगे, तो दिल्ली और भी कमजोर नजर आएगी। सब कुछ केएल राहुल के ऊपर होगा, अक्षर पटेल के ऊपर होगा और इसीलिए अब दिल्ली कैपिटल्स की राहें बहुत ही मुश्किल हो गई है, बहुत ही मुश्किल हो गई दिल्ली कैपिटल्स की राहें। और दिल्ली कैपिटल्स को कोई करिश्मा करना पड़ेगा, वरना प्लेऑफ तो मिस होने वाला दिल्ली का इस बार। सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली को ही है क्योंकि मिचेल स्टार्क, क्योंकि उनके ऊपर बहुत निर्भर करती दिल्ली की टीम। गेंदबाजी है दिल्ली के पास, स्पिन आक्रमण बहुत तगड़ा स्पिन आक्रमण, अगर आपने देखा हो कुलदीप यादव, अक्सर पटेल स्पिन आक्रमण बढ़िया है, लेकिन जो पेस गेंदबाजी को लीड करते मिचेल स्टार्क एक अलग कॉन्फिडेंस देते हैं जब आप प्लेऑफ में खेलते हैं। अगर वो गेंदबाज आपके पास नहीं है ना, तो आप अक्सर वैसे ही नीचे गिर जाता है। अब देखते हो दोस्तों कैसा प्रदर्शन करती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम।